आखिर इस नींबू में क्या खासियत है जो एक नीलामी में पूरे 1.5 लाख रुपए का बिका, और एक ऐसा देश जिस पर बिल्लियां राज करती हैं, और कैसे रोड के खड्डों की वजह से एक आदमी की जान बच गई, एंड कैसे हर एक इंडियन को एक एक कार मिल सकती है। तो इस वीडियो में ऐसे ही 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे, इसलिए अभी से इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नंबर 1, स्मोकिंग हमारी हेल्थ के लिए कितनी ज्यादा डेंजरस है, इस बात को ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें 2014 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों को स्मोकिंग करना बैन है। ऐसा करने के बाद 1-2 साल बाद मतलब 2025 के बाद वहाँ स्मोकर्स की संख्या बहुत कम होगी। नंबर 2, ये जो आप एक कार की फोटो देख रहे हो, आपको ऐसा लगेगा इसको किसी ने एडिट करके वाइब्रेट कर दिया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक नॉर्मल फोटो है, और ये ऐसी इसलिए है क्योंकि इस फोटो को जिस मोबाइल से जिस समय पर क्लिक किया जा रहा था, एग्जैक्टली उसी टाइम पर उसी मोबाइल पर एक मैसेज आया था, जिसके वाइब्रेशन की वजह से ये फोटो ऐसी आई है। नंबर 3, आप ये जानकर दंग हो जाएंगे कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पूरी दुनिया में कारों की संख्या 144.6 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है, जबकि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन करीब 8 बिलियन है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 144.76 करोड़ है। मतलब अगर पूरी दुनिया के कारों को अगर इंडिया की पॉपुलेशन में एक एक करके बांट दिया जाए तो हर इंडियन को एक एक कार मिल सकती है। नंबर 4, चीन की एक कंपनी के साइंटिस्टों ने एक ऐसी बैटरी का इन्वेंशन किया है जिसे अगर आप एक बार भी चार्ज कर लेते हो तो वह आपके बूढ़े होने तक चलेगी, और इस बैटरी का साइज एक कॉइन से भी छोटा है। और ये बैटरी हमारे लिए इको फ्रेंडली है क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करती है। मतलब इस बैटरी के आने से हमारा पूरा फ्यूचर ही बदल जाएगा। नंबर 5, एक रोड के खड्डे ने एक मरे हुए इंसान को जिंदा कैसे कर दिया। दरअसल हरियाणा के एक हॉस्पिटल में एक अंकल को डॉक्टरों ने मरा हुआ घोषित कर दिया, जिसके बाद उन्हें करनाल उनके घर एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। इसी बीच रास्ते में एक खड्डा आ गया और अंकल के हार्ट को एक जोर का झटका लगा, जिसकी वजह से उनकी धड़कन चलने लगी और उन्हें तुरंत पास ही के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, तो वहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें जिंदा बताया। नंबर 6, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब कोई शिप डूबती है तो वह बाहर के पानी की वजह से नहीं डूबती, बल्कि जो पानी शिप के अंदर चला जाता है उसकी वजह से डूबती है। और यही नियम हमारी रियल लाइफ पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत सी बुराइयां होती हैं, लेकिन यदि हम उन बुराइयों को अपने अंदर ना आने दें तो हम एक सच्चे और अच्छे इंसान बन सकते हैं। नंबर 7, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक कंट्री है साइप्रस, जो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाली कंट्रीज में गिनी जाती है, और इस देश पर बिल्लियां राज करती हैं, क्योंकि आपको यहाँ के सभी मॉल, सभी होटल, सभी पार्क और सभी रेलवे स्टेशन पर बिल्लियां आराम करती हुई मिल जाएंगी। और यहाँ की कुल बिल्लियों की संख्या 15 लाख है, जबकि यहाँ के इंसानों की संख्या सिर्फ 12 लाख है। मतलब इस देश में बिल्लियों की पॉपुलेशन इंसानों से भी ज्यादा है। और इससे मजे की बात यह है कि यहाँ के इंसानों को इन बिल्लियों से भी कोई दिक्कत नहीं होती है। नंबर 8, न्यूयॉर्क के एक गार्डन में एक ऐसा अजीबोगरीब झरना देखने को मिलता है कि इस झरने के नीचे की गुफा में साल भर एक आग की फ्लेम जलती रहती है। इस अजीबोगरीब झरने को देखकर हर कोई शॉक्ड हो जाता है। इस झरने का नाम है इटर्नल फ्लेम फॉल्स, और इस झरने का ना तो कभी पानी बहना बंद हुआ है और ना ही कभी ये फ्लेम बुझता है, और ये कभी कभी मौसम खराब होने की वजह से यह झरना बिल्कुल बर्फ से ढक जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस झरने के नीचे गुफा में फ्लेम मेथेन गैस की प्रेजेंस के कारण जलती रहती है। नंबर 9, आखिर ये सूखा हुआ नींबू पूरे 1.5 लाख रुपए में कैसे बिका। तो आप सोच रहे होंगे कि जरूर इस नींबू में कोई खासियत होगी, लेकिन नहीं, यह एक नॉर्मल नींबू है। दरअसल 19वीं सदी की एक पुरानी अलमारी की नीलामी के समय जब इस अलमारी को खोला गया तो उसके अंदर उसी सदी का एक पुराना और सूखा हुआ नींबू मिलता है, और ये नींबू इतना पुराना होने की वजह से इसको म्यूजियम में रखने के लिए इसकी कीमत पूरे 1.5 लाख रुपए लगाई गई। नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी की वर्णमाला का सबसे बड़ा सिर्फ एक शब्द कौन सा हो सकता है, और उसमें कुल कितने अक्षर होंगे और उसका मतलब क्या होगा। वह शब्द है लौपद गामिनी सूचक दर्शक हरित ताम्र लौ पट्टिका। इस शब्द में कुल 24 अक्षर है और इसमें 11 मात्राएं हैं। इस शब्द का अर्थ है रेल की पटरियों के किनारे लगे हरे रंग के लोहे के बने लिखित नोटिस बोर्ड।